ईसी की नियुक्ति के लिए मोदी ने बुलाई बैठक। एससी बोला, करने दो फैसला, जरूरत हुई तो पलट देंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए 17 को बैठक। कमेटी में पीएम मोदी के अलावा राहुल भी शामिल। 3 सदस्यों की कमेटी करेगी ईसी की नियुक्ति। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले नई सीईसी के सिलेक्शन को लेकर 17 फरवरी को बैठक बुलाई गई है। मीटिंग में पीएम मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कमेटी की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति अगले सीईसी की नियुक्ति करेंगी। अब तक सबसे सीनियर चुनाव आयुक्त यानी ईसी को सीईसी के रूप में प्रमोट किया जाता रहा है। राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे सीनियर ईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। ऐसे में एक नया ईसी भी नियुक्त किया जा सकता है। सुखबीर सिंह संधू दूसरे ईसी हैं। वैसे ये तय माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जिसे चाहेंगे वो ही मुख्य चुनाव अधिकारी बनेगा, क्योंकि जो कमेटी है उसमें बहुमत सरकार का है। यानी राहुल गांधी नियुक्ति प्रक्रिया पर अपनी आपत्ति तो दर्ज करा सकते हैं, लेकिन नियुक्ति को रोक नहीं सकते। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने इसे लेकर तंज भी कसा था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मोदी होंगे, उनका मंत्री होगा, मैं उस मीटिंग में जाकर क्या करूंगा? क्या उनके चेहरे देखने के लिए जाऊंगा? क्योंकि नियुक्ति का काम तो पहले से ही फाइनल होगा और अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की बैठक होने वाली है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जिस नाम को तय करेगी उसे सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर सकता है। तो आखिर कैसे मोदी सरकार के फैसले पर रोक लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट और कैसे पलट जाएगा मोदी सरकार का पूरा खेल, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। राजीव कुमार पर सरकार के पक्ष में काम करने के आरोप विपक्षी दलों की तरफ से लगातार लगाए गए हैं। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ भाजपा का पक्ष लेता है। साथ ही ईवीएम पर सवाल उठाते हुए इसे हैक किए जा सकने का भी दावा किया था। विपक्ष का दावा था कि राजीव कुमार ये बात तो कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन मशीन की जांच कराने को भी वो तैयार नहीं है। इसके अलावा वोटर टर्नआउट के आंकड़े जारी करने में देरी को लेकर भी चुनाव आयोग की आलोचना हुई। फॉर्म 17C को लेकर भी राजीव कुमार पर विपक्ष ने तीखे हमले किए। दिल्ली चुनाव से कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि चुनाव आयोग ने भाजपा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में पार्टी और उनकी हार के पीछे राजीव कुमार और केंद्र सरकार की मिलीभगत का भी आरोप लगाया था। ऐसे में एक बात साफ है कि मुख्य चुनाव अधिकारी का काम बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। राजीव कुमार से पहले जो सीईसी बने, उन पर भी सत्ता पक्ष के समर्थन में काम करने के आरोप लगाए गए थे। लेकिन जिस तरह से राजीव कुमार का कार्यकाल सवालों के घेरे में रहा, उससे उनकी छवि जरूर सरकार के दबाव में काम करने वाले अधिकारी की बनी। केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया था कि राजीव कुमार को मोदी सरकार की तरफ से रिटायरमेंट प्लान दे दिया गया है। उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब ऐसे में विपक्ष का दावा है कि मोदी सरकार ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी जो राजीव कुमार की विरासत को ही आगे बढ़ाए। लेकिन विपक्ष को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं। दरअसल चुनाव आयुक्त को नियुक्ति करने वाली समिति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होनी थी, लेकिन केस लिस्ट नहीं हुआ था। तब वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच के सामने मामला उठाया था। प्रशांत भूषण ने कहा था कि सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में सरकार नई सीईसी की नियुक्ति कर सकती है, इसलिए कोर्ट इस पर जल्द सुनवाई करे। इस पर कोर्ट ने 19 फरवरी की तारीख देते हुए कहा था कि इस बीच कुछ होता है तो वो अदालत के फैसले के अधीन होगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है। यानी 17 फरवरी को सरकार नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर भी देती है या एक और चुनाव आयुक्त नियुक्त कर देती है, तो भी उसकी नियुक्ति पर एक तरह से रोक ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर मोदी सरकार के बनाए पैनल को रद्द कर दिया तो नए पैनल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। दरअसल मोदी सरकार से ये सवाल भी किया जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी को सुनवाई होनी है, तो आखिर उसे जल्दबाजी क्या है?
2 दिन अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को टाल दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं होना है, क्योंकि देश में फिलहाल कोई चुनाव नहीं है। अब जो अगला चुनाव है वो बिहार विधानसभा का चुनाव है, जिसे साल के आखिरी में यानी कि नवंबर में होना है। इससे पहले किसी और राज्य में चुनाव नहीं है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आ जाता तो उसके बाद नए चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार करती, तो उस पर किसी तरह का संदेह नहीं रहता। दरअसल ये पूरा मामला मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बनाए गए कानून को लेकर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले सीईसी और ईसी की नियुक्ति के एक पैनल बनाया गया था। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ की तरफ से जो फैसला सुनाया गया, उसमें कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई शामिल होंगे। इससे पहले सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। ये कमेटी सीईसी और ईसी के नामों की सिफारिश राष्ट्रपति से करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे, तब जाकर उनकी नियुक्ति हो पाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये प्रोसेस तब तक लागू रहेगा जब तक कि संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती। इसके बाद केंद्र सरकार सीईसी और ईसी की नियुक्ति, सेवा, शर्तें और कार्यकाल से जुड़ा नया बिल लेकर आई, जिसमें इसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों का पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। सीजेआई को इस पैनल से बाहर रखा गया। 21 दिसंबर 2023 को शीतकालीन सत्र के दौरान ये बिल दोनों सदनों में पास हो गया। नए कानून पर विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी और इस कानून पर विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कानून की धारा 7 और 8 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, क्योंकि इससे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म नहीं मिलता है। इस विवाद के बीच केंद्र ने मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया था। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उससे पहले तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई नियम कानून ही नहीं था। सरकार अपनी मर्जी के अनुसार इसकी नियुक्ति कर देती थी। वैसे एक बात तो साफ हो गई है कि जो भी नियुक्ति होगी वो मामला सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंचेगा। कहा जाए तो पहुंच भी गया है। अब सभी की निगाहें 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर हैं। अगर कोर्ट ने सरकार के पैनल को मंजूरी दे दी तो जो नाम 17 फरवरी को तय हो जाएगा वो नियुक्ति मानी जाएगी। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाया गया पुराना पैनल, जिसमें कैबिनेट मंत्री की जगह फिर से सीजेआई को शामिल किया जाएगा, वो पैनल ही नए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।